क्या दुख है समुंदर को, क्या दुख है समुंदर को, बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, आंख तक आ भी नहीं सकता। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण एक दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x और क्या दिया गया -1। ठीक है, कहता है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारा जो द्विघात समीकरण है उसे लिख लेते हैं। क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। गुणनखंड विधि से हल करना है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है। क्लास 8th में भी हमने ऐसे प्रश्नों को हल किया था। 9th में बहुत सारे प्रश्न हमने इससे संबंधित हल किए थे। एक बार आज दोबारा से हम इसको हल करना सीख रहे हैं। क्लास 10th में भी जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद वाला, उसमें भी हमने मध्य पद को विभाजित करके x के मान निकाले थे। एक बार दोबारा से आपको बताते हैं कि गुणनखंड विधि से जब हमारा एक द्विघात समीकरण दिया होता है तो उसके जो मूल हैं या उसका जो हल है वो हम किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पद है और अंतिम पद है उनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है ही है, लेकिन आप अंकगणितीय संख्याओं का गुणा कर लीजिए। कितना आ गया? 4 आ गया है। अब इस 4 के आप गुणनखंड करना है और गुणनखंडों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि हमारा बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, प्लस या माइनस करके बीच वाले पद को लाना है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? निशान माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पद होगा इनका गुणा करने पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी कि घटाने पर आएगा। तो 3x हमें लाना है, तो क्या करेंगे हम? 4x प्लस में x कर देंगे। ठीक है, अब 4x में से 1x जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? -3x हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, और गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आना चाहिए और गुणा करें तो ये वाला पद आ जाना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर। ठीक, आगे देखते हैं। 4x स्क्वायर हो गया, इस 3x की जगह पर ये हमने लिख दिया है माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 1। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन है? यहाँ 4x कॉमन है। अब 4x कॉमन है तो क्या बचा? x माइनस 1 बचा, और इन दोनों में जो कॉमन है वो +1 है, इसलिए क्या बचा? x माइनस 1 बचा। अब ये x माइनस 1 दोबारा जैसे जब हम हल करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है या कोष्टक है वो समान आता है। x माइनस 1 जब हमने दोबारा कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा? 4x प्लस 1 बचा। ठीक है, ये हमारा जो समीकरण है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर दिया गया है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि यदि x माइनस 1 बराबर 0 है, पहला कोष्ठक 0 के बराबर हमने कर दिया है, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर -1 आ गया और x बराबर -1/4 आ गया। तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है
और दूसरा क्या है -1/4 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने था और मैंने उसे हल कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है या दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद दूसरा सवाल, 4x² - 3x - 1 के गुणनखंड हो चुके हैं। दूसरा सवाल है हमारा x² प्लस 2√3x और प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, प्लस में क्या है 3 और 1 बराबर 0 भी दिया गया है। x² प्लस प्लस 2√3x प्लस 3 बराबर क्या दिया गया है 0 दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करना है, हमें वही प्रक्रिया है कि इसको दो भागों में तोड़ना है, लेकिन इसके गुणनखंड करके। ये 3 है, ये 1 है, तो 3 है। ठीक है, 3 को दो भागों में तोड़ना है और लाना क्या है 2√3 लाना है। तो जब 3 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो √3 और √3 ही कर देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1√3 और 1√3 कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल हमारा लगभग हो चुका है। इसकी जगह पर हमने लिखा √3x प्लस में क्या लिखा है √3x। कहाँ से लिखा है, इस 3 और 1 के गुणा से, है ना। और प्लस का 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद यहाँ कॉमन ले लो, पहले 2 में x कॉमन ले लिया तो x प्लस में √3 आ गया। अब यहाँ से कॉमन प्लस √3 है तो कितना बचा x बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, तो जो 3 होता है 3 जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं √3 गुणा √3। तो एक √3 इसमें से बाहर है, कॉमन में है, तो एक ही तो बचा, तो प्लस में लिख दिया जाएगा √3। अब ये कोष्ठक और ये कोष्ठक हमारा समान है, दोबारा कॉमन ले लिया है। x प्लस √3 बचा क्या है x प्लस √3 और बराबर क्या आ गया 0 आ गया है। क्या आ गया, बराबर 0 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके मूल निकाल लेने हैं और मूल के लिए बस हमें क्या करना है, यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर -√3 और इसी प्रकार यदि x प्लस √3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया -√3। दोनों समान मूल हमारे आ चुके हैं और हमारा प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि जैसे ही कंप्लीट होता है वीडियो को रोक लें और एक बार अच्छे से समझ के इसको लिख भी लें आप। ठीक है, दूसरा सवाल बहुत ही सरल सवाल था आपके सामने जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब इसके बाद कौन सा है, तीसरा सवाल है। कौन सा है, तीसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरे सवाल में क्या दिया गया है। तीसरे सवाल में द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में दिया क्या गया है 6 प्लस, ठीक है 6 प्लस x माइनस 2x² बराबर 0। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा आपको, लेकिन आप परेशान मत होइए, बिल्कुल सरल सवाल आपको दिखाई देगा। -2x² बराबर क्या है 0 है। ठीक, अब इसमें हम पहले x² वाले पद को लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं -2x², फिर x को लिख दिया प्लस 6 को लिख दिया बराबर 0। किया कुछ नहीं है, जो हमारे समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण होता है उसमें बस घातों को अवरोही क्रम में हमने लगाया है। ठीक है, घटते हुए क्रम में। इसके बाद इसका गुणा करिए, ये -2 है, ये 6 है, कितना आ गया 12 आ गया,
और 12 भी किसका आ गया है, माइनस का आ गया है। ठीक है, अब 12 के गुणनखंड करके आपको लाना क्या है, 1 लाना है। तो 1 बड़ा आसानी से आ जाएगा। कैसे, प्लस का लाना है तो प्लस का 4 ले लो, माइनस का 3 ले लो। 4 तिया 12 है ना, देखो एक बार, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 3 ले लिया और ये 4 ले लिया। 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए भाई, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन माइनस 2x कॉमन ले लो बस, तो यहाँ से x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 2 आ जाएगा। अब ये x माइनस 2 जब दोबारा कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचा, माइनस 2x माइनस का 3 बचा और बराबर 0। तो ये आपका चल ही रहा है। अब इसके बाद हमें क्या कर देना है, ये ब्रैकेट 0 के बराबर कर देना है। तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही यदि माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है, माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो पहले तो माइनस का ही भाग दे दो तुम इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और 2x बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2। क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। पहला मूल भी आ चुका है और दूसरा मूल भी हमारे सामने आ चुका है और आंसर भी आपको पता लग चुका है। ठीक है, समझ आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन के बाद होगा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं, कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कभी एग्जाम में अलग प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तीसरे के बाद कौन सा है, चौथा है। देखते हैं चौथे में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर द रूट 6x प्लस साथ ही साथ क्या है, 2 है और बराबर का क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले आप यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर द रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार के अंडर रूट वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उनका गुणनखंड विधि से हल करना कुछ ज़्यादा आसान होता है, कुछ ज़्यादा सरल होता है। देखिए कैसे, जैसे अंडर रूट 6 है, क्या है, अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 आपका दोनों जगह रहेगा ही रहेगा, तभी तो जुड़ के आएगा। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पर गुणा किया इनका, 3 और 2 का गुणा किया, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को 2 भागों में तोड़ना है, तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 ही होगा। अब ऊपर वाले को देख लो, क्या है, माइनस है, तो दोनों में जगह पर क्या आएगा, माइनस ही आ जाएगा, है ना। वैसे भी इस पर प्लस आ रहा था, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, 3x स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 6x माइनस अंडर द रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब गुणनखंड भी बड़ा आसान होता है। यहाँ से ये 3 है, ये अंडर रूट 6 है। अंडर रूट 6 को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, है ना। अंडर रूट 6 तभी तो आता है, तो इसमें तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 है। इसमें 3 में क्या है, 2 अंडर रूट है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है, तो यहाँ से सीधी सी बात है, अंडर रूट 3x ले लिया कॉमन, x तो था ही था, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 तो आएगा ही आएगा कॉमन, है ना। अब यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट 3, एक x बचा और माइनस का अंडर दी रूट 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो माइनस का अंडर दी रूट 2 आ जाएगा। बचेगा क्या, अंडर दी रूट 3x
और माइनस का लिया है इसलिए माइनस अंडर दी रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट तो समान आता ही आता है, अगर ब्रैकेट कोष्टक समान नहीं आ रहा है तो समझो कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत है, कोई निशान गलत हो गया है। अंडर दी रूट 3x माइनस अंडर दी रूट 2, ऐसे ही अंडर दी रूट 3x माइनस अंडर दी रूट 2। अब इसके बाद सीधा सीधा इनके मूल निकालने हैं और सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, मूल जब निकालेंगे तो बराबर तो 0 चल ही रहा है ना, इसको मत भूला करो। अंडर दी रूट 3x माइनस अंडर दी रूट 2 बराबर 0। अंडर दी रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर अंडर दी रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3। एक स्टेप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो। ठीक है, पहला मूल हो गया। अब दूसरा भी तो वही आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं, समान मूल आएंगे। ठीक है, ये चीज आप आगे पढ़ोगे कि समान मूल कब आते हैं, अलग अलग मूल कब आते हैं। चौथा सवाल हो गया है। अब इसके बाद हमारा कौन सा होगा, 5वां सवाल होगा। ठीक है, बहुत ही सरल है ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जिसे करने में थोड़ी आपको परेशानी हो रही हो। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है। इसके बाद 5वां सवाल क्या कहता है देखते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है 4 अंडर दी रूट 3x स्क्वायर, 4 अंडर दी रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x, प्लस में क्या है 5x है, माइनस 2 अंडर दी रूट 3 और बराबर क्या है 0 है। ठीक है, कोई नहीं, एक बार दोबारा से लिखते हैं, देखो कैसे। 4 अंडर दी रूट 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 2 अंडर दी रूट 3 बराबर 0। 5 लाना है, जोड़ने घटाने पर पहले इन दोनों का गुणा कर लो। तो देखो 4 अंडर दी रूट 3 है और 2 अंडर दी रूट 3 है, तो 4 दूनी तो 8 हो गया और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 3 है, तो 8 तिया कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया है। अब 24 तो आ गया है, लेकिन हमें लाना क्या है 5 लाना है। क्या लाना है 5 लाना है। तो 24 के गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्या लाना है हमें 5 लाना है। तो ऐसा करते हैं 5 जब हम लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखो जरा 24 गुणा करने पर आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो बहुत ही सरल है, 8 में से 3 घटा दीजिए। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। ये 8 इधर से आ गया था, ये 3 आ गया था। ठीक है, 3 एकम 3 और 8। आगे करते हैं 4 अंडर दी रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x माइनस 2 अंडर दी रूट 3 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब ये 4 और 8 में से 4 कॉमन ले लिया 4x, तो ये अंडर दी रूट 3x आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखो अंडर रूट 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर दी रूट 3 ही x कॉमन, केवल 3 आएगा, है ना, माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से बचेगा तो अंडर दी रूट 3x और माइनस का क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अंडर दी रूट 3x प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 4x माइनस अंडर दी रूट 3। ठीक है, 4x माइनस क्या आ जाएगा अंडर दी रूट 3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं और हम इससे क्या निकाल लेते हैं मूल निकाल लेते हैं। इसके क्या निकाल लेते हैं मूल। ठीक है, तो देखिए मूल निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट को 0 कर दो, अंडर दी रूट 3x
प्लस 2 बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो अंडर द रूट 3x बराबर -2, x बराबर -2 बट्टे अंडर रूट 3। ऐसे ही 4x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 है, तो 4x बराबर अंडर रूट 3 और x बराबर अंडर रूट 3 बट्टे ये 4 आ गया है। ठीक है, और ये दोनों मूल हमारे निकल के हमारे सामने आ चुके हैं। 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा 6वां क्वेश्चन। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना, धराचार्य के सूत्र के द्वारा हल करना, और एक और विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना। ठीक है, लेकिन वो अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए उसको कराने की आवश्यकता अब नहीं है। 6वां सवाल देखो, बहुत ही सरल सवाल। x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो लिखे एक बार यहाँ पर x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। 5 एकम 5, 5 के गुणनखंड करने 6 लाना है, तो सीधी सी बात है 5 और 1 कर देते हैं, 6 आ जाएगा। जोड़ने पर गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5। ये तो बहुत सरल सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 5 बराबर 0 आ गया। x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। अब सीधी सी बात है, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। ऐसे ही यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दोनों ही रूट या मूल हमारे निकल के आ चुके हैं। 6वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, 7वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। 9x², ठीक है, 9x² है एक, तो कौन सा क्वेश्चन है, 7। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 है ना। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। चलो एक बार लिख लेते हैं। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। लाना क्या है, 3 लाना है। कैसे लाना है, 3 लाना है। माइनस का है तो घटाने पर ही आएगा, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो चलो 18 के गुणनखंड एक बार कर लेते हैं। 18 के गुणनखंड किया, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 और 3 है कि नहीं। तो यहाँ से माइनस का 6 ले लो, प्लस का 3 ले लो, तो ये लिखा गया 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। 9 और 6 में कॉमन लिया, 3x आ गया। 3 तिया x माइनस 2 आ गया। ठीक है, समझ तो आ गया। प्लस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 बराबर 0। कोष्टक हमारे समान हो गए, तो फिर दोबारा कॉमन 3x माइनस 2 और 3x प्लस में 1। ठीक है, अब क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -2, तो सीधी सी बात है x बराबर -2/3 आ गया है। एक बार 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3 और दूसरा मूल क्या है, -2/3। ठीक है,
बराबर माइनस। ठीक है भाई, समझ में आपको आ गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, अब तो मिनटों में होते जा रहे हैं। जितनी स्पीड बढ़ रही है उतनी स्पीड आपकी भी बढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखते हैं 8वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 6x² प्लस 11x, 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। अब ये तो बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 6x² प्लस में क्या है 11x है और प्लस का क्या है 3 है, बराबर क्या है 0 है। लाना क्या है 11 बीच में लाना है पहली बात तो। और 6 तिया क्या है 18 है। 6 तिया 18 और 9 दूनी 18 है ना। 6 ती तो 18 तो ये आ गया। अब 18 के गुणनखंड कर लो। 2 नाम 18 और 9 दूनी 18, तो एक 9 ले लो और एक 2 ले लो, 11 आ जाएगा। 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं बस। एक 9 और एक 2। 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस का 3 बराबर 0। 6 और 9 में कॉमन 3 आ गया। x² और x में कॉमन x आ गया। 2x प्लस 3 आ गया। इसमें बताओ कॉमन क्या है 2x और 3 में? 1 कॉमन है। 1 तो सब में कॉमन होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 या -1 लिया जाता है ना। वो कोष्टक के अनुसार लिया जाता है क्योंकि इसके बराबर करना था हमें। तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3 और अगला आ जाएगा 3x प्लस में 1। ठीक है, और अब हमें क्या करना है इनको 0 के बराबर कर देना है। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। ऐसे ही 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न आपके सामने था। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं उसके अंदर कौन सी टेक्निकल देता है या सिंपल वे में ही दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आते जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चलो भाई पहले यहां लिखते हैं x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो x² प्लस 2x माइनस x, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 ही आ रहा है इसका गुणा करने पर, तो 2 में से 1 घटा दिए 1 x आ गया। माइनस का 2 बराबर 0। इसमें प्रथम और अंतिम पद समान रहता है, बस बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2। अब इसमें बताओ कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। 1 कॉमन माना जाएगा, लेकिन किसका? माइनस का लिया जाएगा। कोष्टक को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बराबर करने के लिए। x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, 9वां क्वेश्चन। और इसके बाद गुणनखंड विधि से संबंधित एक प्रश्न और हम करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है क्या है देखते हैं, 4x² प्लस 4x² प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0।
तो लिखते हैं पहले 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। 15 चौका 60 हो गए हैं। अब 60 हो गए हैं, 30 आ जाएगा। गुणनखंड करना है, लाना कितना है? 4 लाना है। इस चीज का वैसे ध्यान रखना है। तो करते हैं आगे गुणनखंड। 15 आ गया, 3 से दिया, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ऐसे व्यवस्थित करो इन गुणनखंडों को कि 4 आ जाए। देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। तो लिख दो बस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 6x माइनस 15 बराबर 0। 4 और 10 में कॉमन क्या होता है? जिसमें दोनों का भाग जाता है वो होता है 2। ये x आ गया तो 2x प्लस में 5। अब माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा। 6 और 15 में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। माइनस 3 आ जाएगा। दे दो 3 दूनी 6 2x। 3 का भाग 15 में 3 पंजे 15। ये भी कोष्ठक समान हो चुके हैं। 2x प्लस 5 ऐसे ही 2x माइनस 3। अब यहाँ से यदि 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5/2 आ गया। और ऐसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। पहला मूल, दूसरा मूल। ठीक है। गुणनखंड विधि से संबंधित आपको बहुत सारे सवाल हमने आज कराए हैं। ठीक है। और आपको समझ में भी आया है। मध्य पद को हमें तोड़ना होता है, प्रथम पद और अंतिम पद को हमें समान रखना होता है। गुणनखंड करके उसका गुणा करके बीच वाले भाग को हमें 2 भागों में तोड़ना है, कॉमन लेना है और हमारे मूल निकल करके आ जाते हैं। क्या होता है? मूल निकल करके आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगला भाग आपका भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे कि किस प्रकार से समीकरण दिया गया है, उसको पहले समीकरण बनाना, फिर उसके बाद उसको हल करना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।